ब्रह्म परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भारतीय संस्कृति के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और अंग्रेजी तारीख के अनुसार आज 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को गीता जयंती महोत्सव हमारे शहर में बड़े धूमधाम, उत्साह और उल्लास के साथ संपूर्ण भारत और विश्व में जहाँ पर भारतीय मूल के व्यक्ति निवास करते हैं आयोजित कर रहे हैं। आपने और हमने भी वैदिक परंपरा के अनुसार मनुष्य जीवन धारण किया है। गीता सुगीता कर्तव्यम। गीता भगवान श्री कृष्ण के पवित्र मुखार बिंद से गाई हुई अमृत वाणी है। विभिन्न प्रकार से गीता को जहाँ लौकिक रूप से अच्छा माना गया है, व्यवहारिक रूप से और ज्ञान योग के रूप में श्रेष्ठता प्रदान की गई है। महाभारत में भीष्म पर्व संवाद से लेकर महर्षि वेदव्यास जी ने गीता जी की रचना जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र मुखार बिंद से गाई गई थी उसको अपनी लिपि पे लिपिबद्ध करके लौकिक बनाने का अपनी ओर से अकूट और स्तुत्य प्रयास किया। वैसे मेरा सभी सुधी जनों से यह आग्रह रहेगा, गीता जी केवल न्यायिक प्रक्रिया में यानी कि कोर्ट में जब शपथ दिलाई जाती है तभी इसका उपयोग नहीं हो, अपितु इसे स्कूलों में भी अनिवार्य आवश्यक रूप से लागू किया जाए और प्रत्येक हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति गीता जी का प्रतिदिन पाठ करे, अथवा 1 अध्याय का पाठ करे, अथवा 5 श्लोक का पाठ करे, अथवा 1 श्लोक का पाठ करे, उसका मानव जीवन धन्य हो जाएगा। आइए हम गीता जी के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्वों को समाहित किया उस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें सत्व गुण जिसका रंग श्वेत प्रदर्शित किया गया है और ये इसके जो लक्षण है प्रकाशत्व, निर्मल तत्व, ज्ञान और लघु, इसी प्रकार से इसे धारण करता की जो गति प्राप्त होती है वो इस प्रकार से है अनहंकारी, गौर, उत्साही और ऊर्ध्व गति। इसी प्रकार से जो रजोगुण प्रदान किया गया इसका जो रंग है वो लाल है। ये तृष्णा, प्रवृत्ति, लोभ, स्पृहा और मन की चंचलता का प्रतीक बताया गया है। धारण करता गति इसमें रागी, लुब्ध, असुचि और मध्य गति को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से जो तमोगुण है उसका रंग काला बताया गया है और इसमें मोह, प्रमाद, निद्रा और भारी इसे लक्षण के रूप में परिभाषित किया है, जबकि इसकी धारण करता गति में विवादी, दीर्घ सूत्री, शठ और अधोगति इसमें परिभाषित की गई है। साधन के जो आधार है तो कर्म के प्रकार बताए गए, साधन के आधार है उसमें विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। साधन के आधार पर मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति को इसे आधार के रूप में जो कर्म के प्रकार है परिभाषित किया है। धार्मिक आधार पर सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति को उल्लेखित किया है, जबकि वेदांतिक आधार पर जो 3 प्रकार बताए हैं जिसमें प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण ये कर्म के आधार में परिभाषित किए हैं और वैज्ञानिक आधार पर कर्म, अकर्म और विकर्म को परिभाषित किया है। हेतु के आधार पर 4 है, जैसे नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध, जो कि गीता बल में
सार के रूप में प्रदर्शित किया है। इसमें 4 वर्णों का जो विवरण दिया गया है वो अलग अलग प्रकार से, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को परिभाषित किया है। अब इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न नामों से गीता जी में उपमाएं दी गई है, जिसमें ऋषिकेश, हरिशूदन और केसरी सूदन के नाम से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया, जबकि अर्जुन के लिए गुडाकेश, धनंजय, कुरुनंदन, पुरुषर्व, कौंतेय, भरत सर्व, सव्यसाची, कुरुप्रवीर और भारत के नाम से अर्जुन को संबोधित किया गया है। श्रेष्ठता निर्धारण में जो गीता के 10वें अध्याय में विशिष्टता प्रदान की है, उसमें वेदों में सामवेद को परिभाषित किया है, रुद्रों में शंकर को परिभाषित किया है, पर्वतों में मेरु पर्वत को परिभाषित किया है, पुरोहितों में बृहस्पति को, सिद्धों में कपिल मुनि को, महर्षियों में भृगु ऋषि को, वृक्षों में पीपल को और गजों में ऐरावत को, नागों में शेषनाग को, दैत्यों में प्रहलाद को, पक्षियों में वैनतेय को, धनुधारियों में श्री राम को और शास्त्रार्थ में वाद को, समासों में द्वंद्व को और छंदों में गायत्री को और मासों में मार्गशीर्ष महीने को परिभाषित किया है। आइए आप और हम भी प्रतिदिन ऐसा प्रयास करें, गीता जी के श्लोक का हम गान करें, हमारे मनुष्य जीवन को सफल करें और सभी सनातन वैदिक धर्म के जानने वाले धर्मावलंबियों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, घर घर में गीता जी की पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक को रखी हुई नहीं रखें, उसे उठाएं और प्रतिदिन एक श्लोक का गान करके मनुष्य जीवन को धन्य करें। तो संस्कृति में जो परिवर्तन होगा वो आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। आइए एक बार प्रेम से बोलिए, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।